तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिया था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने 5 टाइप बताया था, जिसमें था पहला क्या से शुरू होने वाला वाक्य, और दूसरा था कब कैसे आदि शब्द हैं, और तीसरा था हमारा कि कितना या फिर किसका, और चौथा था हु यानी कि कौन, और पांचवा था इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो पहले हम बात करेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य की। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और इससे मेन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या सेल है। तो सबसे आगे हमारा विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या मोर जंगल में नाच रहा होगा। तो पहली बात तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या लगेगा, विल या सेल। तो मोर के लिए हमारा क्या लगेगा, विल। तो क्या हो गया, विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है, मोर, तो विल द पिकॉक, विल द पिकॉक, ये हमारा हो गया विल द पिकॉक। उसके बाद क्या आएगा, बी, बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, कर क्या रहा है, ये नाच रहा है, ठीक है। तो नाचने का क्या हो जाएगा, डांसिंग, डांस के साथ आईएनजी, तो विल द पिकॉक बी डांसिंग। उसके बाद कहाँ पे नाच रहा है, जंगल में, इन द, अच्छा जंगल की अंग्रेजी जंगल भी लिख दे हैं और फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हमारा क्यों कब कैसे आदि शब्द अगर आएंगे तो उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए हमने आपको बताया सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, उसके बाद सेम टू सेम क्या वाले वाक्य की तरह हो जाएगा, विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लग जाएगा। तो सबसे आगे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी सबसे आगे लिखेंगे, व्हेयर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, विल या सेल। तो विल या सेल क्या लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन के साथ हमारा क्या लग जाएगा, विल। तो व्हेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट अमन, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, जा रहा, यानी कि जाना, तो गो के साथ आईएनजी हो जाएगा गोइंग, ओके। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास कुछ है नहीं, अमन कल कहाँ जा रहा होगा, तो कल की बात हो रही है तो अदर वर्ड में हमारा आ जाएगा, तो वेयर विल अमन बी गोइंग टुमारो, ठीक है। इसके साथ हमारा ये खत्म हो गया। अब आगे हमारा हाउ मेनी, हाउ मच या व्हिच आएगा। तो इसमें हमने आपको बताया था सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, फिर रिलेटेड नाउन हो जाता है, यानी कि जिसके लिए हाउ मच, हाउ मेनी या व्हिच यूज हुआ रहता है। उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो एक एग्जांपल है, रमेश कितना तेल खरीद रहा होगा। अच्छा, हाउ मेनी किसके साथ लगेगा, हाउ मच किसके साथ लगेगा, इसका डाउट नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है। तो किस तेल, या क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, इसके साथ क्या लगेगा, हाउ मच, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। उसके बाद रिलेटेड नाउन, किसके लिए हाउ मच यूज हो रहा है, तेल के लिए, तो तेल के लिए क्या हो जाएगा, ऑयल, हाउ मच ऑयल। उसके बाद क्या लगेगा, रिलेटेड नाउन हो गया, विल या सेल। रमेश, रमेश के साथ क्या लगेगा, विल, विल। उसके बाद रमेश सब्जेक्ट, उसके बाद बी, हाउ मच ऑयल विल रमेश बी। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, तो खरीदने का क्या हो जाएगा, बाई, बाई के साथ आईएनजी, बाइंग, ठीक है। बाइंग, कितना तेल खरीद रहा होगा। आई होप ये कंप्लीट हो चुका है। रमेश कितना तेल खरीद रहा होगा, हाउ मच ऑयल विल रमेश बी बाइंग। अब अगर कितना, सॉरी किसका के लिए लगाना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, रमेश कौन सा तेल खरीद रहा होगा। तो इसके साथ इसकी जगह हाउ मच की जगह क्या हो जाएगा, विच, तो विच ऑयल विल रमेश बी बाइंग। तो आप इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है, अगर हु वर्ड होगा तो क्या होगा। अब अगर हु वर्ड हमारा आ जाएगा तो वो हमने बताया था सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और उसका ट्रांसलेशन हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हम इसमें करने जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ, हु। तो हु के साथ सबसे आगे हमारा हु आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड हमारा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, विल और शैल बी, विल और शैल बी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ये तो हमारा हमेशा का रूल है।
अब देखिए इसे दो तरीके से लोग बताते हैं, एक बताते हैं कि अफर्मेटिव्स की तरह करते हैं और एक ये लोग बताते हैं कि हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है और हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड हो गया हु, उसके बाद विल सेल, उसका सब्जेक्ट है ही नहीं तो उसके बाद बी लगाएंगे और वही वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा अगर हम मान लें कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हु, उसके बाद विल या सेल। हु क्योंकि यहाँ पे एक लड़के के लिए बात हो रही है तो सिंगुलर है, आई और वी के साथ ही हमारा सिर्फ सेल लगता है, तो हु के साथ क्या लग जाएगा विल, हु विल बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है तो प्लेइंग हो जाएगा, हु विल बी प्लेइंग। उसके बाद क्या किसी खेल का नाम है, नहीं, अदर वर्ड है फील्ड, तो प्लेइंग इन द फील्ड, ये हमारा हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव पे आ जाते हैं जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते भैया, हमें पहले ही पता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड हु होता है तो कहाँ पे नॉट लग जाएगा हमारा, विल और सेल के बीच में। तो आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए भैया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिख देते यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। ठीक है, यदि हु क्वेश्चन वर्ड हो, हु हो तो विल और सेल और बी के बीच में, बी के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा पहले ये वाला कर लेते हैं, अमन कल कहाँ जा रहा होगा। इसको अगर करते हैं अमन कल कहाँ नहीं जा रहा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेयर विल, और उसके बाद हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए, तो अमन के बाद नॉट, उसके बाद बी, वेयर विल अमन नॉट बी गोइंग टुमारो। ये हो गया। अब हु वाले में आ जाते हैं, ऊपर यहाँ है मैदान में कौन खेल रहा होगा, इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा हु विल, और विल और सेल के बीच में और बी के बीच में लगाना है, तो हु विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया।